सही लगी कि ये जीत तो सकते हैं, सरकार नहीं चला सकते। इंदिरा जी ने नारा दिया, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। फिर नारा दिया, सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। सम्मिलित सरकारें क्यों नहीं चली? क्योंकि जूता चलने लगा। मसला तो ये है ना। अब आप 70 के इंदिरा और आज के नरेंद्र मोदी को एक साथ रख के देखिए तो आपको कोई बहुत फर्क नहीं लगेगा, ये समझ लीजिए। और आप लोगों, कांग्रेस उस समय की विपक्ष लग रही है मुझे, जैसे उस समय के डेस्परेट थे विपक्ष के लोग, चाहे लोहिया जी हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे सब बहुत डेस्परेट रहते थे कि इंदिरा गांधी को कहीं पटक दें, लेकिन हो नहीं पाता था ऐसा, इंदिरा गांधी को हरा दें, कहां संभव था। अरे मान लो हार भी गई तो आप टिके नहीं, 2.5 साल बाद फिर, ये भी जनता को पता है ना। आशीष जी, विपक्ष में एक ही बार बड़ी क्रांति हुई जिसका उल्लेख विक्रम राव साहब ने भी किया, वो इसलिए हो पाई क्योंकि वहां एक जेपी था, क्या, जो संत था, उसको कुछ नहीं चाहिए, क्या, वो शपथ ग्रहण कराने भी नहीं गया मुरारजी के मंत्रियों को, क्या, कृपलानी को भेजा, कहा आचार्य जी आप ही कराओ, क्या, गांधी की छाया। आज की तारीख में तो जो अस्पताल में है वो भी अपना मेडिकल बुलेटिन नहीं देख रहा, अखबार पढ़ रहा, कर के भैया क्या कोई संभावना बन रही तो चलूं, डॉक्टर कह रहे रुक जाओ, बोला ना। आशीष जी, कोई जयप्रकाश तो नहीं है कि कोई दिख रहा कहीं। ओम प्रकाश चौटाला ने भी भोज कर दिया, आप समझ रहे हो कहां तक मार हो रही है। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी भोज कर दिया, मतलब रजिस्ट्रेशन करा दिया। मैट्रिमोनियल साइट में रजिस्ट्रेशन होता है ना कि हम भी दूल्हा हैं। आशीष जी, दूल्हा का बाप बनने को तैयार नहीं, सब दूल्हे बनने घूम रहे। आशीष जी, ये तो जैसे उसमें लड़की ही तय करेगी कि दूल्हा कौन बनेगा, वाकई में अंत में स्वयंवर में यहाँ जनता तय करेगी कि अंत में कौन अब बनेगा। देखो कैसी कलगीदार पगड़ी बांधी है ओम प्रकाश चौटाला ने, क्या इतने साल जेल रहे उसका मलाल नहीं, बोलो कोरमा बनवाओ भाई, हैं, लगे कि हम भी हैं, नहीं आशीष भाई। तो बिल्कुल, अब राजनीति है तो प्रयास करना हर एक व्यक्ति का, मैं समझता हूँ, एक हक भी है करना। तो हर एक व्यक्ति ही चाहता है, कोई खुले मन से, कोई बंद मन से चाहता तो हर एक व्यक्ति है कि वो जो ऐसे बड़े पद होते हैं मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, जो भी सफेद कुर्ता पजामा पहनता है, वो व्यक्ति जरूर चाहता है, मन में एक आशा, एक अभिलाषा जरूर होती है। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि कौन व्यक्ति उसमें उभर करके आगे आ पाता है, नेतृत्व की कितनी क्षमता दिखा पाता है। क्योंकि बहुत से दल हैं, निश्चित रूप से थोड़ा सा समन्वय बनाना मुश्किल है। परिस्थितियों को देख करके लोगों को ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा जो दिख रहा है कि क्योंकि महंगाई एक तो वाकई में बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्यादा है, और उसी के बिना पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को उम्मीद जो है तो जग रही है कि आशीष बाबू, ठीक, आगे आपकी बात बिल्कुल ठीक है परिवर्तन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आए तब तक ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, इस पर खूब बोलिए, क्या एक बार तैयारी कर लीजिए, 10 साल बोलिए महंगाई पर, कोई नया तो जुड़ता नहीं उसमें, वही आलू, वही गोभी, वही मिट्टी के तेल, वही पेट्रोल, चाहे जो बोलिए। ठीक, हमने 70 का भारत भी देखा, बहुत महंगाई थी, लोगों को याद नहीं, इनकम टैक्स तब इतना था जितना अब नहीं। आप समझ रहे ना कि इंदिरा गांधी की सेहत पर क्या फर्क पड़ा। हर जब चुनाव होता था, प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक का बम्पर जीतती थी, चिल्लाते रहो क्या। राजस्थान में पानी की कमी आज से नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया से भी पहले जब राजस्थान बना तब से है, क्या भाजपा और कांग्रेस वो छोड़ दो, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे 25-25 साल दोनों रह लिए, क्या पानी आ गया क्या। पानी से बड़ी समस्या तो कोई नहीं हो सकती। 25-25 साल ठाठ से
चीफ मिनिस्टरशिप की है। बिहार में सब अच्छा हो गया। नीतीश बाबू 17 साल सीएम है, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, पता नहीं कब तक रहे। क्या वहां क्या सस्ता हो गया राशन? नहीं ना, कहां चक्कर पड़े भैया। भारत में कम से कम ऐसा मुगालता मुझे नहीं। राव साहब, कौशलगंज आ रहे हैं, एक बार राव साहब से टिप्पणी ले लो। राव साहब, ये महंगाई जो है ना, ये तर्क मतलब भाषण के लिए अच्छा है, टीवी के लिए अच्छा है, लेकिन वोट पे इसका असर मैंने तो किसी दौर में नहीं देखा। राव साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहे हूँ। ये एक आर्थिक दुर्भाग्य है भारत का कि महंगाई सरी का मुद्दा कभी चुनावी मुद्दा बन नहीं पाया। सरकार को हराने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र हो सकता था जी। जो सरकार नहीं, एक बार सिर्फ हुआ था, जो प्याज के दाम कंट्रोल नहीं कर पाए, वो आपको याद होगा, 80 में चला था। दिल्ली महंगाई वाला हो सकता था, लेकिन इतना नपुंसक है विपक्ष कि महंगाई का मुद्दा नहीं बना पाया। तो बताइए आज कौन सा एक मुद्दा बताइए अमिताभ भाई ये सारी पार्टियों को जोड़ने के लिए। मैं तो मान के चलता हूँ, अगर आज राहुल गांधी ऐलान कर दे कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, अच्छा, तब फिर इस इतनी उमस भरे माहौल में 3000 किलोमीटर क्यों चले, फिर घर में नहीं बैठे टीवी देखें? राव साहब आप भी ये त्याग का देश है, त्याग का, भोग का नहीं। नहीं सर, मतलब आप तो दधीच बनाए दे रहे हो, बताओ है? दधीच बनने थोड़ी ना आए भाई। राव साहब कह रहे हैं कि वो जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में इस तरह की चीज़ों का बड़ा महत्व था। जयप्रकाश जी और उनसे पहले गांधी जी, फिर आचार्य कृपलानी, फिर और आगे के लोहिया जी, दीनदयाल जी, इन लोगों का महत्व इसीलिए रहा। ये पदों पर नहीं रहे कभी कि इनके पास कोई दस्तखत करने की हैसियत रही हो, सरकारी मोहर लगा के, नहीं, लेकिन देश ने माथे पर बैठाला कि वे त्यागी तपस्वी लोग हैं। लेकिन अब वो राजनीति नहीं। कौशलकांत जी, मैं बार बार समझ रहा हूं इस बात को कि राजनीति कई बार अपने विरोधियों के यहां कुछ अपने गुमाश्ते फिट कर देने से भी होती है। इंदिरा जी इस कौशल को करती थी और मुझे लगता है कि भाजपा इस समय उतनी सक्षम है कि उसने भी किया होगा कि कुछ लोग अलग अलग विपक्षी पार्टियों में भी अपने रहें, ताकि उनका भी लीवर जो है हम दाएं बाएं अपने हिसाब से कर पाएं। क्योंकि जिस बात पर एक बात होनी चाहिए उसके बजाय पर्सनैलिटी कल्ट पर बात हो रही है विपक्ष में कि जी केसीआर, केजरीवाल, नीतीश बाबू, ममता जी, शरद पवार, राहुल गांधी खुद। ये बीजेपी को सूट करता है, मेरी समझ इतनी कहती है। कौशलकांत जी। अमिताभ जी आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे दो मेन एजेंट हैं। अच्छा, एक राहुल गांधी लो और दूसरे नीतीश कुमार। ये हमारे ही आदमी हैं, चिंता न कीजिए, विपक्ष कुछ नहीं करने वाला। मोदी जी ने बिल्कुल सही ये बोला बड़ी है, बात कह दी भैया इन्होंने। कुछ नहीं हो रहा है तो आप ये तो बड़ी गजब बात कह दी भाई। आप बहुत जल्दी डूबने जा रहे हैं। कौशलकांत जी, यही बड़बोलापन आपका, आपके प्रधानमंत्री जी का, आपकी सरकार ये तो का। बहुत ही गजब बात कह दी। राहुल गांधी आपके एजेंट हैं। नहीं, उनकी बात सुन लो, फिर आपको अवसर देंगे। त्रिपाठी जी आपको अवसर देंगे, प्रोफेसर साहब को भी अवसर देंगे। उन्होंने दो लोगों पे आरोप लगाया कि राहुल जी और नीतीश जी भाजपा के ही आदमी है। मैं दोनों को अवसर दूंगा। कौशलकांत जी। बिल्कुल, अब अगर ये दोनों लोग रहेंगे तो भाजपा का कुछ 47 तक कुछ नहीं होने वाला। और जो योगी जी ने, मोदी से कुछ नहीं हो रहा, कहा था, भाजपा कुछ एक नहीं मिनट, कर रही है, अरे लोग कर रहे हैं। भाई रुको ना त्रिपाठी जी, आप फुल फ्लेजेड उत्तर देना, पार्शियली जब आपको मौका मिलता मैं तो आराम से बैठा रहता हूँ, सबसे कम बोलता हूँ। मोदी जी ने काम की चीज जो बताई है
उन्होंने कहा है कि 24 का इलेक्शन जो होने वाला है उसमें होने जा रहा है भ्रष्टाचार का ध्रुवीकरण। एक तरफ होंगे भ्रष्टाचारी, दूसरे तरफ होंगे राष्ट्रवादी। मोदी जी से त्रस्त हो रहे हैं सारे भ्रष्टाचारियों पे जैसे जैसे हो रहा ताबड़तोड़ एक्शन, इसीलिए सारे भ्रष्टाचारियों में हो रहा रिएक्शन। इसी वजह से सब लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं और 24 का इलेक्शन सिर्फ इस पे लगा जाएगा कि भ्रष्टाचारी कौन। आप ये देखिए, स्वराज का नाम लेके शराब का राज ले जाने वाले लोग प्रधानमंत्री की रेस में है। चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हिंदुस्तान में एक ही है, ठीक है। उसी तरीके से उन्हीं चीफ मिनिस्टर साहब का कल मेरे सपने में फोन आया था, अमिताभ जी। वो मेरे से कह रहे थे कि देखो बहुत आसान है, अगर 5 नेता मिल गए तो 1-1 साल रोटेटिंग में लगा देंगे, 7 मिल गए तो हर दिन का 1 लगा देंगे, और 12 मिल गए तो सालाना में 1-1 महीने में बदल देंगे। तो पहले ही अपना दूल्हा ढूंढ लें, बैंड बाजा बारात सजाए हुए हैं और दूल्हा नहीं बता रहे हैं। तो बिना दूल्हे की बारात लेके चलने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। पहले आपस में बैठे और देश को एक स्ट्रांग विपक्ष देने की कोशिश करे, जो लोकतंत्र और देश के लिए बहुत जरूरी है। मजाक की बातें अलग हैं, पर सच्चाई यही है कि भारत देश का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब विपक्ष मजबूत होगा। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि विपक्ष मजबूत हो। लेकिन दोस्तों, विपक्ष के लिए एक लास्ट चीज कह के, विपक्ष का आपस में होता नहीं है। पार्लियामेंट में विपक्ष का एक लीडर चुन ले, क्योंकि 47 तक वैकेंसी नहीं है। जी